हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम का कुल 13 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज हम नंबर सिस्टम के 14वें वीडियो को बना रहे हैं। नंबर सिस्टम के 14वें वीडियो में हम विभाज्यता के नियम को सीखेंगे, अर्थात कटने के नियम को सीखेंगे। कोई संख्या किस संख्या से कटती है इसको हम सीखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया था? अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो, किसी संख्या के अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वह 2 से अवश्य विभाजित होगा। सम संख्या बोले तो पीछे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो या पीछे 2 4 6 8 हो, या यूँ कह लीजिए 0 2 4 6 अगर 6 8 किसी संख्या के पीछे है तो वह 2 से अवश्य विभाजित होगा, 2 से वह संख्या अवश्य कट जाएगा। अब हम चलते हैं 3 से विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम यही होता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से अवश्य विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 6। अब ये पूछा जाए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बड़े आराम से आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे चेक करके बता सकते हैं। 6 5 11 और 1 12 इन संख्या को जोड़ लीजिए। अगर उसका पहाड़ा 3 के टेबल में आ जाता, वह संख्या 3 के टेबल में आ जाता, 3 के पहाड़ा में आ जाता तो संख्या 3 से अवश्य कटेगा। जैसे 6 5 11 और 1 12, 12 आ गया, 12 3 के टेबल में आता, 3 के पहाड़ा में आता है तो यह संख्या 3 से अवश्य कटेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 8 7 5 4 3। अब ये पूछा जाए ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 8 7 15 5 20, 20 7 27, ये 27 आ गया। 27 3 के पहाड़ा में आता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंकों का योग 3 के टेबल में आ जाता है तो वह संख्या 3 से कटेगा, या उसके अंकों का योग जो आता है उसमें 3 से पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कुछ बचा ही नहीं। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या है तो उसके पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो 4 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8 7 4 3 2, मान लीजिए 3 लिख दिए, 2 लिख दिए। अब ये पूछा जाए ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप पीछे के 2 संख्याएं देख लीजिए। पीछे के 2 संख्याओं में 4 से भाग जा रहा है कि नहीं? 4 32 तुरंत भाग चला जा रहा है, तो यह पूरी संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा। मान लीजिए हमने एक संख्या ऐसे लिख दिया, ठीक है, 7 5 4 2 1 और 0 और 8 लिख दिया। ठीक है, अब हमें पूछे कि संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको देखिए पीछे से 2 अंक देख लीजिए। ठीक है, पीछे से 2 अंक देखिए, 4 0 0 4 2 8, 4 से भाग चला जा रहा है। पीछे के 2 अंकों में अगर 4 से भाग चला जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक, 3 5 4 1 2 2। अब ये पूछा जाए ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा, तो आप पीछे के अंक को देखिए। पीछे 22, क्या 22 में 4 से भाग जाता है? नहीं जा सकता है। 4 25 20, 4 6 24 हो जाएगा, 22 में नहीं जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर किसी संख्या के पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं, इसको देखते हैं 5 से कटने का नियम। देखिए, अगर किसी संख्या के पीछे 0 या 5 है, लास्ट में 0 या 5 है तो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 8 7 4 3 0 होगा तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 2 3 4 1 5, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर पीछे देखिए 0 हो या पीछे 5 हो तो 5 से अवश्य कटेगा। ठीक है, अब 5 से कटने का नियम हो गया। अब हम 6 से कटने का नियम देखते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से विभाजित हो जाती है वह 6 से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित होती है तो 6 से अवश्य विभाजित होगी। 2 या 3, 2 व 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 8 7, ठीक है, 3 2, ठीक है, और 4। अब ये पूछा जाए कि ये विभाजित होगा तो 8 7 15 3 18, 18 6 24। पहली बात तो एक चीज़ देखिए, ये पीछे 2 से विभाजित हो जा रहा है। 4 पीछे लास्ट में सम संख्या 2 से विभाजित हुआ। अब देखिए 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं विभाजित हो रहा, तो 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से भी विभाजित होगा। 3 का विभाज्यता का नियम अभी हमने पढ़ा है, तो इस तरीके से यह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 जब दोनों से विभाजित होगा तभी 6 से विभाजित होगा। याद रखिए, केवल 2 से विभाजित होने से नहीं 6 से विभाजित होगा, ना केवल 3 से विभाजित होने, 2 और 3 दोनों से विभाजित होने पर ही विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 9 लिख दिए, 4 लिख दिए,
देखिए अब इसको पूछा जाए कि ये 6 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसको देखिए पीछे 2 है तो 2 से भी विभाजित होगा। अब इन अंकों को जोड़ो, देखो 3 से विभाजित होता है कि नहीं विभाजित होता है। 9 4 13 2 15, 9 4 13 2 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से भी विभाजित होगा। तो यह संख्या अवश्य 6 से विभाजित होगी। तो देखिए 6 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होती है जब वह 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होती है। अब आगे चलते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से इनको देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। थोड़ा सा 7 से विभाज्यता के नियम आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। 7 से विभाज्यता के नियम आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे 7, यहाँ 7 हम लिख दे रहे हैं। 7 से विभाज्यता के कैसे नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा हिट करता है। 7 से विभाज्यता के 2 नियम होते हैं। एक घटाने वाला होता है, घटाने वाला रूल, और एक जोड़ने वाला रूल, ठीक है। तो घटाने वाला और जोड़ने वाला रूल कैसे? देखिए मान लीजिए हम एक संख्या ले लिए 343। अब ये चेक कर रहे हैं कि ये 7 से विभाज्य होगा कि नहीं विभाज्य होगा। हम उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं ये 7 से विभाज्य होगा, लेकिन कैसे चेक किया जाता है? तो घटाने वाले रूल से देखिए 343 लिख दीजिए और पीछे की जो संख्या है ना उस पर निशान लगा के छोड़ दीजिए। इस पर निशान लगा के छोड़ दीजिए। बाकी कितना बचा? 34 बचा, 34 लिख दिए। अब जो निशान लगा के छोड़े हैं उसको दुगुना करके इसमें से घटा दीजिए। तो 3 दूना 6 घटा दीजिए, तो 6 4 घटाने पर 14 में से 6 गया, 8 बचा, 28। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी तो ये संख्या निश्चित तौर पर 7 से विभाज्य होगा। तो देखिए 28 में 7 चौक 28, 7 से पूरा पहाड़ा चला जा रहा है, पूरा टेबल चला जा रहा है, तो 28 7 से विभाज्य है, तो 343 भी 7 से विभाज्य है। तो इसका रूल यही होता है, घटाने वाले का रूल यही होता है कि अगर किसी संख्या को चेक करना हो 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो पीछे की संख्या ले लीजिए, पीछे का एक संख्या ले लीजिए और बाकी जो शेष संख्या है उसमें जो पीछे की एक संख्या लिए हैं उसका दूना करके शेष संख्या में से घटा दीजिए। अगर बची संख्या बची घटाने पर अगर वो 7 से विभाजित होगा तो निश्चित तौर पर पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। अब इसी को 343 को जोड़ने वाले रूल से देखते हैं। तो जोड़ने वाले रूल में भी यही काम करना है। पीछे वाले निशान लगा दीजिए, ये 34 है, 34 लिख दीजिए। निशान लगाने के बाद 34 बचा, 34 खाली लगाइए, पीछे एक संख्या पर निशान लगाना है। अब इसमें क्या करिए, 5 का गुणा कर दीजिए और 5 का गुणा करके जोड़ दीजिए। 5 का गुणा करके तो 5 यहाँ है 15, 15 इसमें जोड़ लीजिए। 5 4 9, 3 1 4। अब 49 देखिए 7 से विभाज्य, 7 7 49। अब ये चेक करिए 49 7 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये संख्या विभाज्य हो गई तो ये भी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम एक दूसरे उदाहरण को लेते हैं, उसको भी चेक करके आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 567 हो गया। 500 एक घटाने वाले रूल से हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ इधर जोड़ने वाले रूल से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने वाले रूल से। तो 567 को चेक करिए। 567 कैसे चेक किया जाएगा? अगर इसको चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमने क्या बताया, पीछे घटाने वाले रूल से देख रहे हैं, अभी फिर जोड़ने वाले रूल से इसी को देखेंगे। माने एक को 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं, चाहे इस रूल को सीखिए, चाहे दोनों रूल सीखिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, पीछे निशान लगा दीजिए, जिस पर निशान लगाए उसको छोड़ दीजिए। ये 56 हो गया। अब जिस पर निशान लगाए हैं उसमें क्या करिए, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 7 दूना 14। अब 14 इसमें से घटा दीजिए, तो देखिए 2 बचा और एक कितना बचा, एक जो है 2 बचा और एक कितना बचा, 4 बचा। तो 7 6 42। तो ये 42 देखिए 7 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी तो ये 567 भी विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए ये घटाने वाला रूल है। अब जोड़ने वाले रूल से आप देखिए, जोड़ने वाले रूल से कैसे करते हैं, एकदम रूल पक्का कर लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो 2 से गुणा करके पीछे घटाते हैं, जो शेष संख्या 56 बचा हुआ उसमें से घटाते हैं। जैसे 56 लिखे, 7 दूना 14, 14 घटा दिए, 42 आया, 42 7 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या विभाज्य है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे 56 लिखेंगे, पीछे वाली संख्या पर निशान लगा देंगे और इसमें 5 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। 7 5 35, 5 से 5 गुना करके घटा दीजिए, तो ये कितना बचा, 1 बचा, ये 2 बचा। अब देखिए 21 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो 7 3 21, 21 7 के पहाड़ में आता है, 7 3 21, 21 7 से विभाज्य है तो यह भी संख्या भी विभाज्य होगी। तो चाहे इस नियम से चेक करिए, चाहे इस नियम से चेक करिए, दोनों नियम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगर आपको आएगा तो कमेंट पर जरूर बताइएगा, अगर आप समझे होंगे तो उनको बताइएगा, ठीक है। किसी एक विध से बताइएगा 31 64 आप चेक करके बताइए 7 से विभाज्य है कि नहीं। भाग देकर नहीं बताना है, विभाज्यता के नियम से ही चेक करके बताना है। भाग देकर नहीं बताना है, आप विभाज्यता के नियम से चेक करके बताइए। अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। अच्छा देखिए कुछ
सात से विभाज्य कुछ संख्याएं और होती हैं, इसको आप कमेंट से ज़रूर बताइएगा। कुछ सात से विभाज्य संख्याएं और होती हैं जो बहुत टेक्निकली तरीके से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे अगर कोई संख्या ऐसे 6 बार आ जाए ना, 3 3 6, एक 6 बार आ गया तो ये भी 7 से विभाज्य होगा। कोई संख्या अगर लगातार 6 बार आ जाए, लगातार 12 बार आ जाए, लगातार 18 बार आ जाए, लगातार 24 बार आ जाए, तो वह 7 से अवश्य विभाजित होगा। हम क्या बोल रहे हैं, कोई सी भी संख्या अगर लगातार 6 बार आ जाए, यही अगर हम 12 बार एक एक कर दें तब भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 देखिए कितनी बार आया है, 6 बार आया है, 6 बार, ये भी 7 से विभाज्य होगा, ये भी 7 से विभाज्य होगा। अच्छा चलिए 5 कितनी बार आया है, 5 भी कै बार आया है, 3 2 5 5 6 बार आया है, ये भी 7 से विभाज्य होगा। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है और पता चलता है आप उसमें भाग देने लगते हैं तो भाग देने से नहीं होने वाला है। मान लीजिए ऐसे 6 बार 6 लिख दिए, 6 भी 6 बार लिख दिए तो ये भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए 19 19 19 19 19, ठीक है, ये कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 19, ये भी भैया 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आ जाए, उसकी आवृत्ति जैसे 19, अब आप ये मत देखिए कि इसमें 12 संख्या है, भैया 19 6 बार आया ना, कोई भी संख्या जैसे 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3, अब देखिए कै बार आया है, आवृत्ति बार बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए विभाज्यता के नियम में आज हम 7 तक ही पढ़ेंगे और जस्ट इसके अगला वीडियो जस्ट हम लेकर आ रहे हैं, उसमें 8 9 10, ठीक है, 11 13 17 इत्यादि से विभाज्यता के नियम को बहुत शॉर्टकट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे जो है चैनल के सदस्य बन जाते हैं, आप हमारे चैनल के, आप हमारे परिवार के सदस्य हो जाएंगे। हम निश्चित तौर पर आपके कमेंट को देखेंगे, आपको याद रखे रहेंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ बहुत पहले से पढ़ता आ रहा है। और कमेंट जरूर करिए, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कमेंट के माध्यम से उसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जस्ट हम विभाज्यता के दूसरे पार्ट को लेकर आ रहे हैं संख्या पद्धति में। जय हिंद।